दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं जो जिक्र करूँगा वो पिछले वर्ष समेज में हुई भारी तबाही से शुरुआत करता हूँ। उस घटना को लोग भी नहीं भूले। खैर, वहाँ के जो स्थानीय निवासी है तो वो तो आजीवन उस त्रासदी को झेल रहे होंगे। देवता नगेला मडेड़ी, जिन्होंने इस त्रासदी की पूर्व आहट दे दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने तो खैर उसको सुना भी होगा। अनसुना करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि स्थानीय लोग अपने देवता के प्रति श्रद्धावान रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आदेश मानते हैं। लेकिन जो श्रीखंड यात्रा है उसमें अब लोग आचरण और मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। खैर, वो घटना पिछले वर्ष की है। मैं अब जिस घटना का जिक्र करना चाहूँगा वो हाल में घटित जिला मंडी के सराज क्षेत्र, करसोग और गोर में हुई बादल फटने की वजह से भारी तबाही को भी मैं एक दैवीय प्रकोप मानता हूँ। ये मेरी निजी राय है। दोस्तों, पिछले कल भी मैं सारा दिन सराज के क्षेत्र जंजैली, धुनाग, बाड़ा, खनेरी, बक्साड़ से अपने दोस्तों से संपर्क में रहना चाहता था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं मिला। करसोग भी कल कोई फ़ोन नहीं लग पाया। आज भी मैं फिर इसी कोशिश में रहा, फिर भी सराज के किसी क्षेत्र में कोई फ़ोन कॉल नहीं लग पाई। हाँ, करसोग में मैं अपने दोस्तों से बात की। दोस्तों, जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन इलाके के हर लोग माता शिकारी के प्रति आस्थावान हैं, माता को अपने कुल देवी मानते हैं। शिकारी माता को, चाहे वो गोर का इलाका हो, करसोग हो और सराज में ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के आए दिन शिकारी माता में लोग श्रद्धालु जा रहे हैं, श्रद्धालु सभी श्रद्धालु नहीं हैं, कई लोग वहाँ मौज मस्ती के लिए टूरिस्ट बन के जा रहे हैं। वहाँ फुअर नृत्य, जो कि उस स्थान पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो जगह शिकारी माता हो, चाहे सामने पहाड़, दूसरे पहाड़ पर देव कमरूनाग। ये मैं सुनी सुनाई बातों में नहीं जा रहा हूँ, ये मैं वहाँ देख चुका हूँ। जेठ मास में जो मेला कमरूनाग में लगता है, हजारों लोग आते हैं, फिर भी कुछ असामाजिक तत्व वहाँ गंदगी फैलाते हैं। यहाँ तक कि शराब पीते हैं, और वहाँ शराब बेचने वाले शरेआम शराब बेचते हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और इस तरह के आचरण से स्थानीय देवी देवताओं का कोपित होना स्वाभाविक है। खमियाजा किसको भुगतना पड़ता है? जो वहाँ रहने वाले लोग हैं। मैं जिक्र करूँगा थुनाग का। थुनाग बाज़ार एक तरह का मलिया मेट हो चुका है, लोग बह गए हैं।
कुछ लोग लापता है जिनको अभी तक कोई पता नहीं। एक घर में 4 लोग अभी अंदर ही है, मलबे में है, वो जीवित है या नहीं, प्रशासन काम कर रहा है, निकालने की पुरजोर कोशिश है। तो नाक का बाजार मलबे के ढेर में बदल गया। उसके बाद हाँ, शिकावरी में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जान माल की कोई वैसे खबर नहीं। चिवनी में भी नुकसान हुआ। खनेरी में तो पूरा गांव ही तहस नहस है। बगशाड़ भारी नुकसान, बड़े बड़े घर है वहाँ बने हुए, उनको बहुत नुकसान हुआ है। इन गांवों का मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं इन गांवों में बहुत बार, एक नहीं बल्कि अनेक बार गया हूँ। स्थानीय लोगों से मिलता हूँ मैं, मेरे बहुत काफ़ी संख्या में वहाँ दोस्त है, अच्छे दोस्त जिनको मैं कह सकता हूँ। उनके प्रति मैं इस तरह से मैं बहुत चिंतित हूँ। लगातार बक्साड़ में स्वर्ण ठाकुर मेरे दोस्त, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा, स्विच ऑफ है। ये थनाग में भी यही हालत है। शिकावरी में भी फ़ोन नहीं मिला, चिवनी में फ़ोन नहीं मिला, और जंजैली में भी फ़ोन नहीं लगा। जंजैली में ठाकुर अमर सिंह से बात करना चाहता था, और बाड़ा में तो नुकसान हुआ है। वहाँ ल्हासे गिरने से 2 मकान गिर गए, उसमें 5 आदमी के काल का ग्रास बन गए। ठाकुर बलवंत सिंह जी के चाचा जी, जो मेरे परिचित भी थे, वो मलबे में दब गए। एक लड़का भी उसी परिवार से। और गोवर में भारी नुकसान, करसोग में भारी नुकसान। करसोग में संपर्क करने पर वहाँ से मुझे मेरे दोस्त ने बताया, पूरी बात बताई। कई गाड़ियाँ दब गई, बह गई, 2 या 3 डेड बॉडी बरामद भी हो गई है, कई लोग लापता है। और मैं इन सब घटनाओं को एक केंद्र मान के चल रहा हूँ। शिकारी माता के साथ जो जंगल है, उसमें बादल फटा है, तो वो 3 जगह उसका पानी गया। वो फ्लड 3 जगह डिवाइड होकर गोर के एरिया के लिए भी निकला, वही करसोग इलाके के लिए शंकर देरा होके आया, वही बखरौट चिंडी से पानी पुराने बाजार के लिए आया, और थुनाग का जो फ्लड है वो भी थुनाग के लिए आया। तो इस दैवीय प्रकोप से बचने के लिए मुझे लगता है कि संबंधित मंदिर की जो कमेटियां हैं, उसमें स्थानीय माननीय लोग उसके सदस्य होते हैं, उनको वहाँ अब सख्ती करनी चाहिए। एक आचार संहिता की तरह वहाँ अनुशासन लागू किया जाए, पहरावा भी अच्छा हो, और वहाँ रहन सहन, जो रात को ठहरने आते हैं लोग, उन पर भी नज़र रखी जाए। वो मौज मस्ती के स्थान नहीं है, वो हमारी श्रद्धा के पवित्र स्थान है। शिकारी माता तो मैं कई बार खुद वहाँ दर्शन कर चुका हूँ, करसोग से पैदल। अब तो वहाँ सड़क है, करसोग से पैदल हम पहुँचे हुए हैं कई बार। और ज़्यादा सुविधा किसी जगह होना वहाँ की पवित्रता को कम कर रहा है। आए दिन वीडियो में देखता हूँ कि शिकारी माता में लोग गए हैं,
कोई वहाँ रील बना रहा है, कोई वहाँ किसी तरह के फोटोग्राफी कर रहा है। वो दर्शन के लिए नहीं जाते वहाँ, वो किसी और काम के लिए, मौज मस्ती के लिए जाते, जो कि नहीं होना चाहिए। स्थानीय मुअज्जिज़ लोग इस ओर ध्यान दें। मंदिर में प्रवेश के लिए एक ड्रेस कोड, एक पहरावा भी होना चाहिए, जिससे मंदिर की पवित्रता बनी रहे और श्रद्धालु की शालीनता भी नजर आनी चाहिए। दोस्तों, हम सब अपने देवी देवताओं के प्रति निष्ठावान हैं। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, जो हमारे गुरु बोलते हैं, कई जगह माली बोलते हैं, कई जगह देवा बोलते हैं। जो उन्होंने बोल दिया वो हमारी सर आंखों पर होता है, वो देवते का ही आदेश माना जाता है, तो हमें वो बातें माननी चाहिए। अब बीच में कोई अगर कोई किसी तरह का विवाद पैदा करे, वो नहीं होना चाहिए। इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए, क्योंकि जो आस्था हमारे बुजुर्गों ने मंदिरों के प्रति रखी थी, वही हमारे को रखनी चाहिए। इसमें हमारी सफलता है, क्योंकि हम साल दर साल नुकसान झेल रहे हैं। अब तो मकान के मकान उठ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है मकान बनाने में। लोग सड़क पर आ जाते हैं, तो हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा। ये मेरा ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे, टिप्पणी करें। हाँ, अच्छा ना भी लगे तो भी आप अपने विचार रख सकते हैं, मैं स्वागत करूँगा। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।